हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। भाई आज हम पढ़ेंगे अपना यूनिट 8 एग्जीक्यूटिव, ठीक है। लेजिस्लेटिव मैंने पूरा करा दिया। अब तक के सारे 7 यूनिट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो वो चैनल पर जाके सीधे देख सकता है, ठीक है। भाई स्टार्ट करते हैं हम एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं आपको पता ही होगा, जो हमारे लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं वो होता है हमारा एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक्स। इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, नहीं, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और हम पढ़ेंगे क्या, अरे कहाँ पे गया, और हम क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे और कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर इलेक्शन कैसे होते हैं, अगर कुछ नहीं है, इलेक्शन कैसे होता है हमारे प्रेसिडेंट के वो देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम मेथड देखेंगे इलेक्शन के, क्या मेथड होता है। एंड देन फिर उसके बाद अगर प्रेसिडेंट बन गए तो कितने टाइम के लिए बने हैं, एंड देन कैसे रिमूव कर दिया जाता है प्रेसिडेंट को वो देखेंगे। पावर देखेंगे प्रेसिडेंट के, एंड देन फिर उसके बाद कुछ इमरजेंसी पावर की बात करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर की अगर हम बात करें, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो एक फॉर्मल हेड एंड स्टेट के और एक सिंबल नेशन होता है, ठीक है। नेशन का सिंबल कौन होता है, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। एक फॉर्मल हेड भी होता है, कौन, प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन कंट्री का कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। हमारे इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट परफॉर्म करते एक सैरेमोनियल रोल, मतलब ज्यादातर इनका जो रोल होता है ना वो कागज वगैरह में होता है, ठीक है। पेपर्स पर ही इनका रोल आपको मिलेगा। रियल जो पावर होती है ना एग्जीक्यूटिव की, वो किसके पास होती है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट हेड होते हैं किसके, स्टेट के। पूरी कंट्री के हेड कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। और दूसरी तरफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो जितना भी काम होता है प्रेसिडेंट का वो क्या होता है, एड एंड एडवाइस। किसकी एडवाइस पर काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये हमारी प्रेसिडेंट है। करंट प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि करंट प्रेसिडेंट है, सबको पता है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में दिख जाएगा क्या दिख जाएगा प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। वो हेड होते हैं स्टेट के, सैरेमोनियल रोल प्ले करते हैं कंट्री के अंदर, एंड देन आपको पता है कि रियल पावर उनके पास नहीं होती है, ठीक है। अब ये इलेक्ट कैसे होते हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। 5 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं। अगर इनको रिमूव करना हो तो किसके बेसिस पे रिमूव कर सकते हैं, इम्पीचमेंट के थ्रू, ठीक है। जो कौन करते हैं, जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर है वो करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोवाइड करता है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि बाई चांस अगर जो हमारे प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर देते हैं या फिर उनको इम्पीचमेंट के थ्रू हटा दिया जाता है या फिर बाई चांस उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर उनका जो सारा काम काज होगा, उनकी जो पोस्ट होगी उनको कौन संभालेगा, वाइस प्रेसिडेंट। और आपको पता होगा वाइस प्रेसिडेंट को क्या उनकी दूसरी ड्यूटी और क्या होती है, सबको पता है, लेजिस्लेटिव में पढ़ा था हमने। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरत होती है एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। अगर आप चाहते हो ना प्रेसिडेंट बनना है तो देख लो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। आर्टिकल 58 को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में खोलोगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी एक कैंडिडेट जो कि बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है प्रेसिडेंट, तो उसको फुलफिल, उसके अंदर ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या होना चाहिए, उसको नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कम से कम उसकी 35 तो उम्र होनी चाहिए, या फिर 35 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन 35 से कम उम्र का वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 35 से कम एज उसकी नहीं होनी चाहिए। और जो सेम क्वालिफिकेशन एक लोकसभा के मेंबर को चाहिए होती है ना, वो सारी क्वालिफिकेशन हमारे किसके लिए चाहिए, प्रेसिडेंट के लिए चाहिए, ठीक है। और अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो या फिर आप प्रेसिडेंट हो तो आप उस टाइम पे किसी और एनी अदर ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। नहीं आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर सकते हो, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट में भी कोई जॉब नहीं कर सकते हो, ना ही कोई लोकल अथॉरिटी में आप काम कर सकते हो। अगर आप प्रेसिडेंट हो तो आप प्रेसिडेंट को पोस्ट को ही संभालो, ठीक है, उसको पूरा करो, उसके बाद आप देखना। उसके बाद चलते हैं हम आगे, मेथड ऑफ इलेक्शन। आप हमारे ये सारी क्वालिफिकेशन की बात कर दी, अब कैसे इलेक्ट किया जाता है इनको देखते हैं। भाई देखो, इनको इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है, देखो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। इलेक्टोरल कॉलेज वो वाला कॉलेज नहीं जहाँ पे हम जाते हैं, वो वाला कॉलेज नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जिनको हमने चुना है, ठीक है, जिनको हमने वोट किया है। भूलो मत उन लोगों को, उनका काम है प्रेसिडेंट को चुनना, ठीक है। वो हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, कैसे,
कैसे आगे देखेंगे। देखो जो हमारे पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर, और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव के वो, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। किसके बेसिस पर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पर, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शनल मतलब जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड देन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, रुक जाओ भाई थोड़ा सब्र करो, बताती हूँ। अब हम देखते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। मतलब कि ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पीपल्स को रिप्रेजेंटेशन करना, मतलब कि रिप्रेजेंट करना, मतलब कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहां से पता चलता है एक जो मेंबर है या फिर एक एमएलए जो हमारे पार्लियामेंट का, उसकी वैल्यू कितनी है एक वोट की, ठीक है, वो पता चलता है। द वैल्यू ऑफ द वोट इलेक्टेड मेंबर, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर है उसकी वोट अगर स्टेट असेंबली एंड द कैलकुलेटर्स को कैलकुलेट किया जाता है किसके बेसिस पर, जो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन होती है उसके बेसिस पर, ठीक है। एंड देन जो हमारे इलेक्टोरल वोटेड होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है किससे, टोटल पॉपुलेशन स्टेट एंड टोटल पॉपुलेशन स्टेट को, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर जो हमारे इलेक्टेड मेंबर है उनका टोटल नंबर, और टोटल पॉपुलेशन स्टेट, ठीक है। इन सबको, इन दोनों को डिवाइड किया जाता है किससे, 1000 से, ठीक है। उसके बाद ये होता है हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन का सिस्टम। अब आप बोलोगे क्या महाभारत पढ़ा रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है नहीं आ रहा है, चलो थोड़ा सा इजी करके देखते हैं क्या है सिस्टम है ये। तो भाई क्या सिस्टम है ये, कहाँ भाग गया रे, एक और स्लाइड थी बीच में, क्या दिक्कत आ रही है, आजा आज, एक सेकेंड कहाँ गया, देखो ये देखो कॉमन में क्या होता है कि देखो जो हमारे, अब तू ही उड़ जाए यहाँ से ना, देखो एक जो कॉमन इलेक्शन होते हैं जहां पर हम इलेक्ट करते हैं अपने मेंबर्स को, ठीक है, जहां पर हम अपने एमएलए और एमपी को वोट करते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो भाई एक छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, कोई कंपनी में जॉब करता है या कोई सब्जी बेचता हो, सबकी एक वैल्यू होती है वोट की, सबको पता है, बचपन से यही पढ़ते आ रहे। लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं ना, इसमें ये नहीं होता। इसमें क्या होता है, अगर कोई यूपी का एमएलए है ना, तो यूपी की जितनी पॉपुलेशन होगी, वो स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी वो, और नंबर ऑफ एमएलए जितने हमारी कंट्री के अंदर एमएलए है वो, एंड देन उनको डिवाइड कर दिया जाएगा किससे, 1000 से। अब मुझे ये बताओ यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है या फिर हरियाणा की, कॉमन सी बात है यूपी की, ठीक है। तो जो यूपी का एमएलए होगा उसकी वोट वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक है। ये हुआ हमारा एमएलए का सिस्टम, ठीक है। एमपी के अंदर क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट असेंबली ऑफ एमएलए, कितने जो हमारे टोटल नंबर है किसके, जो हमारे वोटर है एमएलए उनका, और टोटल एमपी, इनको डिवाइड कर दो, निकल जाएगी किसकी वैल्यू, एमपी की वैल्यू, ठीक है। तो सबकी अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। तो इससे पता चलता है एक जैसी वैल्यू है। आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा वैल्यू के पता चल गया। अब इसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होती है वो कैसे होती है, फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस रखा जाता है। मतलब कि क्या होता है कि आपको अपनी प्रेफरेंस से, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, देखो आपसे पूछेगा कि आपको बर्गर खाना है, चाउमीन खाना है, या चॉकलेट खाना है, आइसक्रीम खाना है। अब आपको सब पसंद है, लेकिन आप चाहते हो कि देखो मुझे ये भी खाना है, ये भी खाना है, लेकिन आपसे पूछे कि आपको क्या खाना है, एक बताना है, तो आप फर्स्ट नंबर पे बताओगे, फिर बोलेगा नहीं दूसरा बताओ, तो आप दूसरे नंबर पे बोलोगे कि ये नहीं मिलेगा तो ये ले आना, अगर ये भी नहीं मिले तो ये ले आना। ये हमारी चॉइस होती है जो हम प्रेफरेंस रखते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे कैंडिडेट होते हैं ना, वो एब्सोल्यूट, अगर कोई कैंडिडेट है जिसको ज्यादा वोट मिल गई है, ठीक है, जो कि मेजोरिटी में आ गया, उसको क्या मान लिया जाता है, उसको विनर मान लिया जाता है। लेकिन इन केसेस अगर कोई पर्सन नहीं आ पाता है, कोई कैंडिडेट नहीं आ पाता है, सिक्योर नहीं कर पाता है मेजोरिटी, तो भाई क्या होता है, जो हमारे सेकेंड प्रेफरेंस होती है उसकी जो सबसे कम, जिसको हमने वोट करी है, ठीक है, जिसको सबसे कम वोट मिली है, उसकी सारी वोट किसके अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है, सेकंड प्रेफरेंस वाले के अंदर, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस, ये हमारी सेकंड, ये हमारी थर्ड, ठीक है, ये हमारी थर्ड हो गई। अगर हम थर्ड को नहीं चाहते, सबने बोला कि इसकी कम वोट है सबसे ज्यादा, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है, ये हमारे सेकंड है, अब जो हमारी थर्ड वोट होगी ये किसमें ट्रांसफर कर दी जाएगी, सेकंड वाले में, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो यही होता है। इसके बाद
एक को रुको, एक और क्या था ये, हो क्या रहा है पीपीटी के अंदर, इसमें भी हाँ इसको देखो, ये रहा, ये हमारे सीक्रेट बैलेट के थ्रू इनके इलेक्शन होते हैं, किसके, प्रेसिडेंट के, ठीक है। ये सारे हमारे, ये यूपी का एमएलए, इसका सीक्रेट बैलेट के अंदर ये वोट है। ये 3 कैंडिडेट है, पहले पे जेठालाल, दूसरे पे पोपटलाल एंड देन दया, ठीक है, दया भाभी। ये 3 कैंडिडेट है जो कि प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारी 3 चॉइसेस, ठीक है। अब जो हमारे यूपी के एमएलए वो चाहते हैं कि पहली चॉइस है उनकी जेठालाल, ठीक है। दूसरी चॉइस है उनकी पोपटलाल की, वे पोपटलाल को अगर जेठालाल नहीं बनते तो उनकी सेकंड चॉइस होगी पोपटलाल। थर्ड पे वो बोलते हैं दया भाभी को तो भाई सबसे लास्ट में रखो, देखना कितनी डरावनी लग रही है, ठीक है। वो डरते हैं, वो नहीं चाहते इनको बनाना प्रेसिडेंट, तो उनको सेकंड पे रख दिया। बिहार के जो एमएलए वो चाहते हैं कि भाई सेकंड पे जेठालाल, उनकी फर्स्ट चॉइस है पोपटलाल, ठीक है। थर्ड पे उन्होंने दया भाभी को रखा, ये भी डरते हैं दया भाभी से। आगे चलते हैं, ये हमारे गुजरात के एमएलए हो गए, ठीक है। इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन होगी, जेठालाल, सेकंड पे पोपटलाल एंड देन दया भाभी। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा वोट किसको मिली है, जेठालाल को। तो जेठालाल क्या बन जाएगा, अपने मजे से प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर जेठालाल को भी 2 वोट मिलती और पोपटलाल को भी 2 वोट मिलती तो कौन जीतता, तो फिर दया भाभी जिनके कोई केसेस नहीं है बनने के, तो इनकी वोट किस में ट्रांसफर कर दी जाती, पोपटलाल की में, ठीक है। तो किसको बना दिया जाता प्रेसिडेंट, पोपटलाल को बना दिया जाता, ठीक है, अगर उनको मेजोरिटी के अंदर नहीं आते, कौन, हमारे जेठालाल जी। तो यही सिस्टम था किसका, इलेक्शन का। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है कि कितने साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है, उसके बाद कैसे इनको रिमूव किया जाता है। तो 5 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है और इनको शपथ कौन दिलाते हैं, हमारे चीफ जस्टिस दिलाते हैं। एंड देन अगर बाई चांस वो रिजाइन कर देते हैं, कौन, हमारे प्रेसिडेंट, वो चाहते हैं कि मेरे को नहीं रहना, मेरे को रिजाइन चाहिए, तो भाई वो अपना लेटर किसको भेजते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट फिर उनका सारा कामकाज कौन संभालता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थी, ठीक है। जब तक कोई नया क्या नहीं आ जाता, प्रेसिडेंट चुन के नहीं आया, और नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर करा दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 56 एंड 61 डील करता है प्रोसीजर को, किसके, इम्पीचमेंट का मतलब है कि कोई भी हाई पोस्ट के पर्सन को उसकी ऑफिस से रिमूव कराने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है, ठीक है। हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं ये लेकर आते हैं, ठीक है। और इम्पीचमेंट के थ्रू ही आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हो। ये जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, इसके अंदर कम से कम अगर आप चाहते हो ना, तो हमारे 300 में से 200 मेंबर पार्लियामेंट के राजी होने चाहिए कि हाँ हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को हटाया जाए, उनकी वोट होनी चाहिए, तभी आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हो। प्रेसिडेंट को हटाना इतना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। आज तक इम्पीचमेंट के थ्रू कभी भी प्रेसिडेंट को नहीं हटाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ पावर की बात करते हैं। तो आर्टिकल 53 डील करता है एग्जीक्यूटिव पावर, जो कि हमारे प्रेसिडेंट को के बारे में बताती है कि इनके पास 2 तरह की पावर होती है, एक ऑर्डिनरी, एक इमरजेंसी पावर। ऑर्डिनरी पावर हम पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी पावर के अंदर इनके पास है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर, ठीक है। सबको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो भाई, आर्टिकल 77 बताता है कि एग्जीक्यूटिव पावर हमारी यूनियन पावर शैल बी एक्सरसाइज, किसके पावर होती है, यूनियन गवर्नमेंट की। एग्जीक्यूटिव सारी किसके नाम पर चलती है, वो हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर चलती है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पावर होती है, ठीक है। ये सुप्रीम कमांडर होते हैं किसके, आर्म फोर्स के, ठीक है। ये अपॉइंट करते हैं जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस होते हैं, जितने भी हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद ये सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्स के, आपको पता होगा। उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। हमारे जो पीएम होते हैं इनको भी कोई ना अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, और किसके एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं इनको भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। जो स्पेशल कमीशंस होती है, जैसे यूपीएससी एग्जाम से जितने भी आईपीएस, जितने भी आईएएस और आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, इनको भी कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। और जितने भी गवर्नर होते हैं स्टेट के, इनको भी कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। सबको अपॉइंट करने का ठेका हमारे प्रेसिडेंट ने ले रखा है, ठीक है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये कमांडर होते हैं किसके, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के, ठीक है। जो डिफेंस फोर्स होते हैं इसके भी कमांडर होते हैं। ही अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी, जितने भी हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, नेवी, एयर फोर्स, इन सबको अपॉइंट करते हैं कौन, अपना प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद अगर उनको वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के या फिर दूसरी कंट्री के ऊपर युद्ध कराना, तो कौन डिक्लेयर करेगा, वॉर, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि नहीं नहीं हमको वॉर नहीं करना है, हमको पीस रखना है, तो इसको कौन कंक्लूड करेगा,
वो करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, इसी चीज़ को अपन डिक्लेयर करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट उसके बाद क्या है प्रेसिडेंट, हाँ देखो प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होते हमारे इसके, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं किसके, पार्लियामेंट के। कोई भी बिल जब तक एक्ट नहीं बनता जब तक उसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते हैं, सबको पता है। उसके बाद जुडिशियल पावर भी है, जो प्रेसिडेंट इंडिया के वो अपॉइंट करते हैं जितने भी जस्टिस होते हैं, जितने भी जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। अगर किसी इंसान ने कोई क्रिमिनल है जिसकी सजा अगर उसे कम करानी है अपनी सजा, तो वो किससे बोलेगा, प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो उसकी सजा को कम करा सकता है, ठीक है। अगर किसी बंदे ने चोरी वोरी कर दिया लेकिन उसकी सजा को उम्र कैदी की सजा उसे दे दी गई है, तो उसकी सजा भी कौन कम कराएंगे, हमारे प्रेसिडेंट। अगर इसको सस्पेंड करना है तो वो भी कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। पनिशमेंट वगैरह का सारा काम हमारे प्रेसिडेंट का है, ठीक है। उसके बाद हाँ मतलब पनिशमेंट से बचाते हैं जो कि हमारे कोर्ट दे देते हैं। उसके बाद अगर किसी को वही सेम है कि किसी को ग्रांट करना है, मतलब किसी को क्षमादान देना है, तो वो कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करते हैं क्रिमिनल्स को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको मतलब सज़ा ना मिले, जितने उन्होंने गुनाह किया है उतना ही उनको क्या मिले, सज़ा मिले, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इमरजेंसी पावर भी इनके पास, नेशनल इमरजेंसी की पावर है, इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी की पावर है, फाइनेंशियल पावर है। आगे चलते हैं तो सबको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट के पास प्रोक्लेम करते हैं, देखो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं क्या, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, कर सकते हैं। अगर बाई चांस हमारी इंडिया के कोई भी पार्ट के अंदर सिक्योरिटी हार्म होती है, ठीक है, या कभी वॉर होता है, दूसरी कंट्री हमारे साथ वॉर कर रही है, तो उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। या कोई दूसरी बाहर से कोई पावर एग्रेसिव अपना दबाव दिखा रही है हमारी कंट्री के ऊपर, तो लग सकती है। एंड देन कभी कंट्री के अंदर आर्म रिबेलियन चल रहा है, मतलब आपस में स्टेट युद्ध में है, तो हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो लेकिन वही है, प्रोक्लेम जब तक सबमिट नहीं होगा, जब तक हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर है वो अपना प्रूफ नहीं दे देते हैं, मतलब वही 2/3 मेजोरिटी उनको चाहिए, मेंबर्स की वोट होनी चाहिए और वो अप्रूव करे कि हाँ क्या होनी चाहिए, नेशनल इमरजेंसी लगनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे नेशनल इमरजेंसी हो गया। उसके बाद जो नेशनल इमरजेंसी है अब तक कितनी बार लगे, 1962 में जब हमारे चाइना के साथ वॉर हुआ था, एक्साइचन और नेफा वाला एरिया इसने क्या कर दिया था, इन्वेड कर लिया था। उसके बाद हमारा 1971 वाला वॉर जो हमने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कराया था उसके लिए। एंड देन हमारी इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी सबको पता है, 25 जून 1975 के अंदर इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, किसके नाम पर, बोला था कि कंट्री के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को हार्म हो रहा है, लोग आपस में ही क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे इन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो इम्पोज कर सकते हैं क्या, इमरजेंसी किसी भी स्टेट के अंदर, अगर वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी रूल है, लॉस है, उनको अगर वायलेट कर रही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो वहां पर क्या लग सकता है, इमरजेंसी लग सकती है। ओनली स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट डिसमिस कर देगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, और वही सेम कि अप्रूव चाहिए किसका, पार्लियामेंट के वही 2/3 मेजोरिटी का, ठीक है। आगे चलते हैं। और जो हमारी इमरजेंसी, जो ये टाइप की इमरजेंसी होती है, इसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि 6 महीने तक चलती है। नेशनल इमरजेंसी भी 6 महीने की और फाइनेंशियल भी, एंड देन जो स्टेट इमरजेंसी होती है ये सब 6 महीने की लगाई जाती है। जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, और ये इम्पोज कर सकते हैं क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, ठीक है। पावर देती है आर्टिकल 360 कि हमारे प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। अगर कभी बाई चांस हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पर फाइनेंशियली इमरजेंसी लग सकती है। पिछली साल आपने श्रीलंका का हाल देखा होगा, वहां पे कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई थी, ठीक है। तो उस टाइम पर हमारे प्रेसिडेंट क्या लगा सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस लगा सकते हैं, लेकिन आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो अब तो आपको लगा होगा भाई इतनी सारी पावर है प्रेसिडेंट के पास, अब पुनः भी क्या बनेगा, अब पुनः भी प्रेसिडेंट बनेगा। अब आपको ऐसा एटीट्यूड आ रहा होगा, लेकिन सुनो, जो ये प्रेसिडेंट होता है ना, इस जितनी भी पावर है ना, ये सब किसके काम पर करते हैं, ओनली ऑन एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सारी की सारी ये
एडवाइस पर काम करते हैं, किसकी पे? प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे वही उनको करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी मन मर्जी से कभी भी इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं इनकी पोजीशन एक ब्रिटेन की जो मोनार्की है ना, मोनार्क है, उसकी तरह है, ठीक है। मतलब वही पोजीशन है जो ब्रिटेन की मोनार्क है, उनको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। बस नाम की वो मोनार्क होती है, तो वही है। ऐसी पावर नहीं है जैसे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उसकी जैसी पावर नहीं है, ठीक है। और प्रेसिडेंट हमारे हेड होते हैं किसके? स्टेट के। एंड देन हमारी गवर्नमेंट के हेड हमारे पीएम मोदी जी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो